दीपक के घर में शादी की तैयारियां बहुत तेजी से चल रही थीं, क्योंकि दीपक के बड़े भाई सुरेंद्र की शादी थी। अब शादी में कार्ड बांटने की जिम्मेदारी दीपक की थी, क्योंकि दीपक के पापा बुजुर्ग थे। वो बैंक मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हो गए थे। अब दीपक के पापा एक दिन दीपक से कहते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं कैलाश जी, उनके घर जाके तुम्हें शादी का कार्ड देना है। अब दीपक कहता है कि मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, ना ही कभी उनके गांव में गया हूँ। तो दीपक के पापा कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, गांव में जाके किसी से पूछ लेना कि मुझे कैलाश के घर जाना है। और सबसे बड़ी बात, उनके घर के बाहर एक पेड़ खड़ा हुआ है। अब दीपक पापा की बात मानता है, अपनी फोर व्हीलर तैयार करता है और कार्ड देने के लिए निकल जाता है। अब दीपक जब उस गांव में पहुंचता है तो उस कैलाश के घर के बाहर पहुंच जाता है। वहां देखता है कि घर के बाहर एक पेड़ खड़ा हुआ है और दरवाजे पर नेम प्लेट लगी हुई है जिस पर कैलाश लिखा है। अब दीपक जब दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से एक लड़की निकल कर आती है। लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी। लड़की की उम्र लगभग 21 वर्ष थी। अब लड़का दीपक जो होता है वो उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की बताती है कि मेरा नाम रिया है। अब दीपक पूछता है कि तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं। तो वो लड़की रिया कहती है कि मेरे मम्मी और पापा बाजार गए हैं किसी काम के सिलसिले में। अब दीपक रिया से कहता है कि मैं अपने भाई की शादी का कार्ड देने आया हूँ, तुम्हारे पापा तो हैं नहीं, तो ये कार्ड तुम ले लो और जब तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएं तो उन्हें बता देना। अब रिया कुछ सोचती है तो कहती है कि अब ये होगा तो कोई ना कोई रिश्तेदार ही, अब इसे दरवाजे से क्या लौटाना। तो रिया दीपक से कहती है कि आप घर के अंदर आ जाओ और चाय पी लो। दीपक मना करता है तो रिया कुछ ज़्यादा ही उससे कह देती है कि तुम दरवाजे से खाली लौट के जाओगे तो मम्मी पापा को पता लगेगा तो वो शायद मुझे डांटें, तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी, आप घर के अंदर आ जाओ। अब दीपक रिया के घर के अंदर पहुंच जाता है। उसके लिए कुर्सी डाल दी जाती है, दीपक बैठ जाता है। पहले रिया दीपक के लिए पानी लेके आती है। उसके बाद जब दीपक चलने लगता है तो रिया कहती है कि कुछ देर ठहर जाओ, चाय भी बन रही है। अब जब चाय बन के आती है, दीपक चाय पीता है और चाय दीपक को इतनी अच्छी लगती है कि जितनी अच्छी दीपक को रिया लगी थी। अब चाय की तारीफ करते हुए दीपक कहता है कि रिया जी, आपने चाय बहुत अच्छी बनाई है, चाय मुझे बहुत पसंद आई है। तो रिया कहती है कि आपका शुक्रिया जो आपको चाय इतनी अच्छी लगी। अब दीपक रिया से एक बात कहता है कि मेरे भाई की शादी है और शादी में अंकल और आंटी के साथ साथ तुम्हें भी जरूर आना है। अब रिया कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। तो दीपक फिर कहता है कि कोशिश नहीं, पक्का वादा करो, तुम मेरे घर शादी में जरूर आओगी। अब रिया कहती है कि मैं कोई अपनी मर्जी की मालिक तो हूँ नहीं, अगर मेरे मम्मी पापा मुझे शादी में लेके आएंगे तो मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। अब दीपक ना चाहते हुए भी उस घर से निकल आता है, क्योंकि दीपक को दिल था कि वो वहीं पर बैठा रहे और बस रिया को देखता रहे, क्योंकि रिया उसे इतनी पसंद आ गई थी। अब दीपक अपनी फोर व्हीलर में बैठता है और निकल आता है। अब धीरे धीरे जब शाम का वक्त होता है, इधर रिया के माँ बाप जब घर पे आते हैं बाजार से, तो रिया उन्हें वो शादी का कार्ड देती है। अब दीप रिया के पापा जैसे ही वो शादी का कार्ड देखते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसी तो मेरी कोई जान पहचान है ही नहीं, वो भी किसी बैंक मैनेजर से जो रिटायर्ड हैं। ये शायद कार्ड अपने घर के लिए नहीं आया है रिया, अपने गांव में एक और लोग रहते हैं, उनका नाम भी कैलाश है, ये शायद कार्ड उनके लिए आया है, वो भी बैंक में ही नौकरी करते थे। अब उस कार्ड में एक नंबर लिखा हुआ था जो नंबर दीपक का ही था। रिया क्या करती है, उस कार्ड में से वो नंबर निकाल लेती है और रिया के पापा वो कार्ड लेके जो उस गांव में दूसरे कैलाश रहते थे उनके घर पर चले जाते हैं वो कार्ड देने के लिए। अब रात का लगभग वक्त होता है, 9 से 10 बज रहे होते हैं। तो रिया अपने फ़ोन से वो फ़ोन मिलाती है, नंबर मिलाती है और उधर से जब दीपक हेलो करता है
तो रिया कहती है कि आपने मुझे पहचाना? तो दीपक कहता है कि मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन बात कर रही हो? तो रिया कहती है कि आज आप जिसके घर कार्ड देने गए थे और तुम्हें वहाँ की चाय बहुत अच्छी लगी थी, मैं वही लड़की बात कर रही हूँ। अब जैसे ही ये बात दीपक सुनता है तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके मन की मुराद पूरी हो जाती है। अब दीपक कहता है कि कहो, तुमने हमें कैसे याद किया? तो रिया पहले हंसती है, उसके बाद कहती है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि तुम मेरे घर शादी में आना, अब मेरी तो छोड़ो, मेरे माँ बाप भी तुम्हारे घर शादी में नहीं आ पाएंगे। अब दीपक कहता है कि ऐसा क्या हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तो रिया कहती है कि तुमसे कोई गलती नहीं हो गई है, दरअसल गलती किस्मत से हुई है। वो किस्मत ऐसी है कि मेरे गांव में एक और कैलाश जी रहते हैं, शायद वो तुम्हारे पापा के दोस्त हों। तो वो कार्ड उनके घर जाना था और उनके घर के बाहर भी एक पेड़ खड़ा हुआ है, इस चक्कर में शायद तुमसे गलती हो गई है। वो कार्ड मेरे पापा ने कैलाश जी के घर पहुंचा दिया है। अब दीपक जैसे ही ये बात सुनता है तो उसके दिल पर कुछ धक्का लगता है। वो रिया से कहता है कि कोई बात नहीं, वो कार्ड उनके घर पहुंच गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग भी मेरे घर शादी में ज़रूर आना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब रिया कहती है कि ये तो मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड करता है, वो आते हैं या नहीं आते हैं। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। दीपक का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि वो रिया का फ़ोन काटे। अब आखिर वो पल आता है जब दोनों फ़ोन काट देते हैं। अब इधर दीपक के घर पर शादी हो जाती है, शादी अच्छे से निपट जाती है और वक्त आगे बढ़ने लगता है। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहता है। दीपक को रिया की अक्सर याद आती रहती है, लेकिन वो चाह के भी कुछ कर नहीं पाता था। उसने एक दो बार हिम्मत भी जुटाई कि वो रिया से फ़ोन मिलाकर बात कर ले, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया कि शायद रिया नाराज़ ना हो जाए या वो क्या सोचे कि मैं कितना गंदा लड़का हूँ। ये सिलसिला और आगे बढ़ता रहता है। बात लगभग 1 से डेढ़ साल पुरानी हो जाती है। दीपक से एक दिन रहा नहीं गया, उसने वही नंबर मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब वो एक काम करता है, अपने घर से 4 व्हीलर उठाता है, तैयार होता है, उसके बाद निकल जाता है उसी गांव के लिए और पहुंच जाता है उसी घर के बाहर जहां रिया रहती है। अब वो गेट का दरवाज़ा खटखटाता है तो इत्तेफाक से इस बार भी गेट रिया खोलती है। अब रिया जब दीपक को देखती है और दीपक रिया को देखता है तो दोनों की कुछ हंसी निकल जाती है। अब दीपक रिया से पूछता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? तो रिया कहती है कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। इसके बाद रिया कहती है कि घर के अंदर आ जाओ। तो दीपक कहता है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? अब रिया कहती है कि मम्मी पापा रिश्तेदारी में गए हुए हैं, बस कुछ देर में शायद आते होंगे। इसके बाद रिया दीपक को घर के अंदर लेके जाती है और उसे पानी पिलाती है। रिया फिर से दीपक के लिए चाय बना के लाती है। अब दीपक रिया से पूछता है कि क्या 1 से डेढ़ साल के अंदर तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? तो रिया कहती है कि मुझे तुम्हारी याद आई, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ इसमें। अब दीपक रिया से कहता है कि तुम कुछ परेशान सी दिख रही हो आज। तो दीपक रिया कहती है कि परेशानी वाली कुछ ऐसी बात है, क्यों, मेरे घर में कुछ हल्की फुल्की टेंशन चल रही है। अब दीपक कहता है कि टेंशन किस बात की है? तो रिया कहती है कि मेरी कहीं और शादी पक्की हो गई है और लगभग 1 महीने के बाद बारात आने वाली है। अब जैसे ही ये बात दीपक सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो तो रिया के घर में कुछ और इरादा लेके आया था। इसके बाद दीपक पूछता है कि ये तो बहुत खुशी की बात है, अगर तुम्हारी शादी होने वाली है तो इसमें परेशानी वाली बात क्या है? तो रिया बताती है कि जिस लड़के के साथ मेरी शादी पक्की हुई है, शुरू में तो वो लोग बहुत अच्छे से बातें करते थे, बहुत अच्छे इंसान बनते थे, लेकिन जैसे जैसे शादी का वक्त नज़दीक आता जा रहा है, उनकी डिमांडें बढ़ती जा रही हैं। पहले उन्हें 50,000 रुपया चाहिए था, अब उन्हें 1 लाख रुपया चाहिए था। पहले उन्हें सिर्फ एक सोने की अंगूठी चाहिए थी, अब उन्हें साथ ही साथ में एक सोने की चैन भी चाहिए है।
मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है, तो इसी चक्कर में माँ बाप भी परेशान रहते हैं और मैं भी परेशान रहती हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी रिया के माँ बाप घर के अंदर आ जाते हैं। अब रिया उन्हें बताती है कि ये वही दीपक जी हैं जो गलती से शादी का कार्ड हमारे घर दे गए थे। उसके बाद दीपक से वो लोग बातें करते हैं, दीपक को प्यार से बिठाते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुम काम क्या करते हो। तो वो बताता है कि मेरे पापा बैंक मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हो गए हैं, मेरे घर में एक पेट्रोल पंप है, साथ ही साथ एक कपड़े का शोरूम भी है। हम और हमारे बड़े भैया उस कपड़े के शोरूम पे बैठते हैं, पापा पेट्रोल टंकी पर बने रहते हैं। इसके बाद दीपक रिया के पापा से कहता है कि आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। तो रिया के पापा वही बात बताते हैं जो रिया ने दीपक को बताई थी कि बिटिया की शादी है और लड़के वालों की डिमांडें बढ़ती चली जा रही हैं। तो दीपक कहता है कि आपकी बेटी तो इतनी खूबसूरत है, फिर उन्हें दहेज की क्या ज़रूरत है। तो रिया के माँ बाप कहते हैं कि बेटा दहेज तो आज की दुनिया में सबको चाहिए, जो जितना पैसे वाला उसे उतना दहेज चाहिए। वो एक बात और कहते हैं कि बेटा तुम ही इतने पैसे वाले हो, तुम्हारे भाई की शादी हुई थी तो क्या तुमने 10-15 लाख रुपए से कम लिए होंगे, तुमने या तुम्हारे माँ बाप ने। तो दीपक थोड़ा हंसता है और कहता है कि अंकल इस दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, मेरे माँ बाप ने बगैर दहेज की शादी की थी भैया की, क्योंकि भैया हम लोगों को अपने घर में दुल्हन नहीं, दहेज वाली दुल्हन नहीं, एक लक्ष्मी चाहिए थी जो पूरे घर को प्यार से देख सके। मेरे पापा और मेरे भैया को मेरी भाभी इतनी पसंद आ गई थी कि उन्होंने बगैर पैसे और बगैर दहेज के शादी कर ली। इसके बाद वो दोनों बातें करते रहते हैं और वो वक्त आता है जब दीपक उन लोगों से विदा लेता है और अपने घर चला आता है। अब जब शाम का वक्त होता है, धीरे धीरे रात होने लगती है, तो दीपक हिम्मत करके रिया का नंबर मिलाता है और बात करना स्टार्ट कर देता है। बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो दीपक रिया से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो रिया कहती है बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तो दीपक डायरेक्ट उससे बोल देता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। अब रिया जैसे ही ये बात सुनती है तो कहती है कि प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन शायद तुमने बोलने में थोड़ी देर कर दी है। अब दीपक रिया से कहता है कि मैंने बिल्कुल देर नहीं की है, अगर तुम चाहो तो अब भी सब कुछ हो सकता है, अभी तुम्हारी बारात सिर्फ पक्की हुई है, बारात घर पे आई नहीं है। तो रिया कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी तो मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। तो दीपक रिया को समझाता है कि एक बात बताओ, वो लालची लोग हैं, आज उनकी डिमांडें बढ़ रही हैं, अब ये बताओ कि शादी के बाद उनकी डिमांडें नहीं बढ़ेंगी, इस बात की तुम्हारे पास क्या गारंटी है। अब दीपक रिया को समझाता है कि तुम बस अपने घर पे बात कर लो। तो रिया कहती है मान लो मैं अपने घर पे बात कर लूँ, मेरे माँ बाप तैयार भी हो जाएं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे घर वाले बगैर दहेज के शादी कर लेंगे। तो दीपक कहता है ये सारी बातें तुम मेरे ऊपर छोड़ो, तुम बस अपने माँ बाप से बात करो, मैं अपने माँ बाप से बात करता हूँ। अगली सुबह होती है, इधर रिया अपने माँ बाप को बताती है, उधर दीपक अपने माँ बाप को बताता है। तो रिया के घर वालों को दीपक ऑलरेडी पसंद था, उसका कारोबार पसंद था। इधर दीपक जब अपने माँ बाप को बताता है तो दीपक की माँ और बाप कहते हैं कि बेटा हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें एक अच्छी लड़की चाहिए जो हमारे घर को प्यार से रख सके और आगे बढ़ा सके। अब 2 दिन के बाद का वक्त तय होता है जब दीपक के घर वाले रिया को देखने के लिए रिया के घर पहुंचते हैं। जब सारे लोग रिया को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि रिया देखने में इतनी खूबसूरत थी। अब वहीं वो रिया और दीपक का रिश्ता पक्का कर देते हैं। लगभग उसी तारीख को जिस तारीख को दीपक जिस तारीख को रिया की बारात आने वाली थी, उसी तारीख को दीपक और रिया का रिश्ता पक्का होता है और तय वक्त पर बारात आती है। बारात में सारी रस्में होती हैं,
पूरी बारात की अच्छे से व्यवस्था की जाती है, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ सारी रस्में अदा की जाती हैं। अब वो पल भी आता है जिस पल को रिया दुल्हन बनकर दीपक के घर पहुंच जाती है। रिया और दीपक आज भी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये कहानी का एक पहलू है, ये कहानी बहुत ज़्यादा वायरल है। इस कहानी को सुनाने का बस यही कारण है। इस कहानी में हमें एक सीख भी मिलती है कि अगर दहेज का लालच छोड़ दिया जाए तो शायद बेटियां बाप के लिए बोझ बनना बंद हो जाएं। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।